डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर तवज्जो दें, हम अपनी बायो मेडिकल के ऊपर जो है वो तवज्जो दें। और इसीलिए हमने जो सियालकोट को पिछले दिनों बड़ा करीब से हमने स्टडी किया है। पंजाब में अगर कोई इलाका जिसका आप समझिए कि मुआशी तौर के ऊपर वो बाकी पाकिस्तान पूरे को एक बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है, वो ज़िला सियालकोट है। सियालकोट अकेला जो है वो 400 मिलियन डॉलर की तो सिर्फ आप देखिए कि जो सर्जिकल गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। और दुनिया में ये जो सर्जिकल गुड्स सियालकोट एक्सपोर्ट करता है, इसकी जो ओवरऑल वर्थ है वो 5 बिलियन डॉलर है। हम चूँकि रॉ फॉर्म में इसको भिजवा देते हैं, कोटिंग नहीं करते हैं, स्टरलाइजेशन नहीं करते हैं, उसकी वजह से हमारा जो यहाँ का मैन्युफैक्चरर है उसको नुकसान है। फिर ये जो इलाके हैं, वज़ीराबाद है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, आपका डस्का है, संबड़ियाल है, पसरूर है, ये इन इलाकों में जो लोग बैठे हुए हैं, जो कारीगर हैं, ये 300 साल से ये काम कर रहे हैं। इनके हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। हुकूमत का ये सिर्फ काम है कि इसको ब्रांडिंग हम कर सकें, इनकी कमर्शलाइजेशन में हम क्या हेल्प कर सकते हैं, इनको हम सहूलतें क्या दे सकते हैं। इसके बाद मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी जाना है। काफ़ी क्लोजली हम जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी काम कर रही है सियालकोट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ, सर्जिकल वालों के साथ, स्पोर्ट्स वालों के साथ, कि हम क्या यहाँ पे सहूलियात दें जिससे आपकी एक्सपोर्ट का इजाफ़ा हो। और एक और जो इम्पॉर्टेंट काम हमने तजवीज़ किया है बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ और इस वक्त कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ, हम इसके ऊपर रेगुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि पूरा जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है इसको हम एक स्पेशल इकनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दें पूरे डिस्ट्रिक्ट को। उसका जो जिस तरह से गवादर है, या अगर आप इंडिया में देखना चाहें तो जिस तरह से जलंधर है, यहाँ पे दो तरीके हैं ना। एक तो यह है कि आप ज़मीन एक्वायर करेंगे, उस ज़मीन के अंदर जो इंडस्ट्री लगे आप उसको स्पेशल इकनॉमिक जोन करार दे दें। सियालकोट को हम इसलिए मैं ये एडवोकेट कर रहा हूँ कि हम इसको स्पेशल इकनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दें, बिकॉज सियालकोट के अंदर बहुत बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है और हर घर में छोटा मोटा काम जो है वो हो रहा है। ये तब इसको फ़ायदा होगा जब इसको हम एक बूस्ट देंगे कि ये रॉ मटेरियल अपना जो है वो टैक्स फ्री या ये अपनी कस्टम ड्यूटी फ्री मंगवा सकें। उसके बाद यहाँ पे जो काम हो रहा है उसको गवर्नमेंट जो है वो पीछे उसको बैक करे। इसी तरह से जो मटेरियल बैंक है वो इंशाअल्लाह ताला सियालकोट के अंदर उस्मान डार साहब के साथ भी हमने बड़ा इसके ऊपर जो है वो काम किया है। बहुत जल्द ये जो स्टील के लिए स्पेशली जो एक दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी है, दो तीन चीज़ें हैं ना, एक तो क्वालिटी होनी चाहिए, फिर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। अब हम सर्टिफिकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम क्वालिटी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, और वो यहाँ पर आके इंशाल्लाह खुलेगा और उससे भी सियालकोट को जो है वो बड़ा फ़ायदा होगा। ये जो एक ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो इसलिए है, जो महंगाई का भी हम बात करते हैं, हम अपनी मईशत की बात करते हैं, इसलिए है कि सिंपल बात है जी, हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है। हम अपनी आमदन बढ़ाएंगे, अखराजात कम करेंगे तो हमें महंगाई भी हमारी यहाँ कम होगी, हमारे यहाँ इकॉनमी भी तरक्की करेगी, सनत भी तरक्की करेगी। हमारा मसला इस वक्त ये रहा है पिछले जो सालों में, ख़ुसूसन पिछले 20 सालों में, कि हमने पाकिस्तान को पूरे को एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी बना दिया है। आप अपने घर में, दफ्तर में, कहीं पर दाएं बाएं देखें, आपको पता चलता है हर चीज़ ही हमारी इम्पोर्टेड है। हमारी लाइटें लगी हुई हैं, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमारे सामने जो पड़े हुए हैं माइक पड़े हुए हैं, ये हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इवन इसके ऊपर जो डब्बे लगे हुए हैं ये भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं प्लास्टिक की। कोई चीज़ हम अपनी जो है वो नहीं बना रहे थे। हमने आकर के मेड इन पाकिस्तान का एक पूरा प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने दिया। कोविड में आपने देखा 26 फरवरी को जब पहला कोविड केस पाकिस्तान में आया था, हम अपना कुछ भी नहीं बना रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रोग्राम था 4 महीने के अंदर हमने मास्क से लेके वेंटिलेटर तक हर चीज़ हमने अपनी बनाई, और आज पाकिस्तान दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर है कोविड मटेरियल का। और इसी तरीके से हम ये समझते हैं कि जो सियालकोट की इंडस्ट्री है, गुजरांवाला की इंडस्ट्री है, वज़ीराबाद की इंडस्ट्री है, अगर हम इनको पीछे से गवर्नमेंट जो है वो सहारा देगी तो फिर हम अपनी मईशत को सहारा दे पाएंगे, फिर हमें कीमतें भी सही मिलेंगी, फिर हमारी सनत भी जो है वो तरक्की करेगी। अब मसला यहाँ पे ये है कि जब भी आपकी मईशत को सहारा मिलता है, जब भी आपकी मईशत खड़ा होना शुरू होती है, पाकिस्तान के दुश्मन एक एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं,
وہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتے، لہٰذا کبھی اپوزیشن تحریک شروع کر دیتی ہے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے اور ان لوگوں نے جو تحریک کا شوشہ چھوڑا ہے، اس کی کیا مورل کرنسی ہے، اس کی کیا اخلاقی حیثیت ہے، سوائے اس کے کہ ایک ابو بچاؤ مہم جو تھی، جو چل رہی تھی، جو ناکام ہوئی، اب اس کو ایک انتشار پھیلاؤ مہم میں تبدیل کیا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا نہ تو کوئی اخلاقی جواز ہے، نہ ہی اس تحریک کا کوئی سیاسی جواز ہے۔ آپ نے الیکشن لڑا، آپ الیکشن ہار گئے، اب آئین ہمارا کہتا ہے کہ آپ 5 سال انتظار کریں گے۔ جو اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے، دوسرا جو آپ کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ جیلوں میں جا رہے ہیں۔ اس وقت جو ساری تحریک ہے، اس کا سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ احتساب کے عمل کو سبوتاژ کیا جائے۔ فیٹف کے دوران بھی جو سب سے بڑا مطالبہ تھا اپوزیشن کا وہ یہی تھا کہ ہم فیٹف کے اوپر تو حکومت کو جو ووٹ ہے وہ دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس تب ووٹ دیں گے جب پی ٹی آئی عمران خان ہمیں نیب کے قانون میں 37 میں سے 34 شقیں جو ہیں وہ رپیل کریں گے۔ یہ ہم نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے، عمران خان کی جو ایمرجنس ہے، وہ ایک اینٹی کرپشن موومنٹ کے طور کے اوپر ہوئی ہے۔ اگر ہم اپنی اسی بات سے پیچھے ہٹ جائیں، احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں، تو ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہمارا گریبان پکڑے گا۔ یہ جو آپ کے 8 کیس ہیں جس کے اوپر تمام یہ تحریک چل رہی ہے، کوئی اس تحریک کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مریم نواز کا، نواز شریف صاحب کا، ان کا آئین سے، قانون سے، جمہوریت سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کیپٹن صفدر کا فوج سے تعلق ہے، یعنی کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے ان کا جو تمام تر جو ان کا زور ہے وہ اپنے 8 کیسز کے اوپر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 کیسز ہمارے جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، اس کے بعد باقی جائیں بھاڑ میں۔ پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود لنڈن بیٹھے ہوئے ہیں، بچے ان کے بیٹے ان کے مے فیئر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیٹی جو ہے ان کو انہوں نے قوم کی بیٹی کے طور کے اوپر پاکستان میں رکھ لیا ہے، اور پیسے سارے بچوں کے نام کے اوپر ہیں۔ اگر آپ کو مریم نواز اتنی عزیز ہیں تو میں تو مریم نواز کے حق کے لیے یہ بات کروں گا کہ پیسے بھی تو ان کے نام لگائیں، پیسے بیٹوں کے نام لگائے ہوئے ہیں جو امریکہ میں، جو کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے وہ 1 ہائیڈ پارک لے کے بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ پارک لین لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی تحریک کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں ہے، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مریم نواز کا، نواز شریف صاحب کا، ان کا آئین سے، قانون سے، جمہوریت سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا کیپٹن صفدر کا فوج سے تعلق ہے۔